हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इतना समझने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजे की माँ लंजे को बचपन में लेकर गांव के बहुत दूर चली गई थी एंड वो लोग गांव के बहुत दूर एक कॉटेज में रह रहे थे जहाँ पर लंजा बचपन से बड़ा हुआ। लंजा एक ओमेगा था, उसकी माँ की तरह। एंड लंजा कहीं भी अपने गांव से, अपने कॉटेज से बाहर नहीं गया था। वो अपने माँ के साथ अपने कॉटेज में हैप्पी था। बट एक दिन उसकी माँ गायब हो गई। इससे लंजा का वर्ल्ड बिल्कुल टूट गया। फाइनली उसने अपने अंदर हिम्मत जुटाया एंड वो घर के बाहर गया अपने माँ को ढूंढने के लिए। उसके साथ उसके सामान, उसकी माँ के सामान एंड उसका डंकी था। लंजा ने डंकी को लेकर टाउन पे आ गया। टाउन पे आते आते शाम हो गई थी। लंजा के लिए ये टाइम नाइट की तरह था क्योंकि इस वक्त लंजा ऑलरेडी सो जाता है। बट लंजा ने देखा कि अभी टाउन में बहुत भीड़ है, जैसे कि ये किसी का सोने का टाइम ही नहीं है। टाउन में बहुत सारे लोग थे तो ऑफकोर्स वहाँ पर अल्फास, ओमेगास एंड बेटास भी होंगे। एंड लंजा को बहुत ओमेगास एंड अल्फास का स्मेल आ रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा था तो उसे डिजी फील हो रहा था। तभी लंजा को एक रेस्टोरेंट दिखा। उसे लगा अगर वो वहाँ पर जाएगा तो उसे इन स्मेल से छुटकारा मिल जाएगा। तो वो रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा। उसने अपने डोंकी को रेस्टोरेंट के बाहर रख दिया एंड वो रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। रेस्टोरेंट के अंदर भी बहुत भीड़ था, बहुत सारे लोग थे। सब लोग खाना खा रहे थे, बियर पी रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। लंच ऑकवर्डली रेस्टोरेंट के डोर पे खड़ा था एंड सबको दिख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा, उसे भी क्या करना चाहिए। तभी रेस्टोरेंट के ओनर लंजे के पास आए। ओनर ने कहा, गोंगजा वेलकम, प्लीज़ आप बैठ जाइए। ये बोल के उन्होंने लंजा को एक टेबल दिया। लंजा वहाँ पर जाकर बैठ गया। रेस्टोरेंट को ओनर ने पूछा, मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। उसे बहुत ही लॉस्ट फील हो रहा था। तो उसने नर्वसली कहा, आप क्या बेचते हो। ये सुन के वो मैन कन्फ्यूज्ड हो गए। तो उन्होंने लंजा को एक मेन्यू कार्ड दिया। लंजा ने मेन्यू से टी एंड कुछ वेजिटेबल डिश ऑर्डर किया। देन वो मैन वहाँ से चले गए लंजे का ऑर्डर लाने के लिए। लंजा वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था। लंजा के पास बहुत सेंट आ रहे थे, अल्फास एंड ओमेगास का। तभी उसने अपने पाउच निकाला जहाँ पर कुछ हर्ब्स था जो उसकी मम्मी ने बनाया था। लंजा उसे स्मेल करने लगा। धीरे धीरे लंजा को अच्छा फील हो रहा था। उसका हेडेक थोड़ा सा जा रहा था। फाइनली जब लंजा का मन क्लियर हुआ, वो पूरे रूम को देखने लगा। उस पूरे रूम में बहुत सारे लोग थे। लंजा चेक कर रहा था कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके हेड पे वो हेड रिबन होगा या फिर कुछ और जो उसके ज़रा सिमिलर होगा। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई भी नहीं था जिसके हेड में कोई रिबन होगा। ये देख के लंजा को बुरा लग रहा था। वो पूरे रूम को स्कैन कर रहा था। तभी उसने दूर टेबल में 3 आदमी को देखा जो वहाँ पर बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे एंड लंजा को ही देख रहे थे। वो लोग लंजा को देखते हुए बातें कर रहे थे एंड हंस भी रहे थे। ये देख के लंजा के पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। तभी लंजा का ऑर्डर आ गया। लंजा ने ओनर को थैंक यू कहा। ओनर ने पूछा, गोंगजा क्या आपको कुछ और चाहिए। तभी लंजा को याद आया कि उसके पास एक रिबन है। तो उसने रिबन को निकाला और उस ओनर को दिखाया और कहा, ये क्या आपने इस रिबन को इससे पहले कभी देखा है। ये देख के वो ओनर शॉक्ड हो गए, पैनिक हो गए। वो लंजा की तरफ लीन हुए एंड उन्होंने विस्पर करते हुए कहा, गोंगजा इसे जल्दी छुपा लीजिए, वेन रोहन का लोग आसपास ही होंगे। लंजा ने पूछा, कौन। ओनर ने कहा, वेन सेट का लीडर। उसने ही तो वॉर स्टार्ट किया है। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, कौन सा वॉर। ये सुन के उस मैन ने कहा, गोंगजा आप कहाँ से आए हैं। तभी लंजा को याद आया कि उसकी माँ ने उसे कहा था कि कहीं भी उसे किसी के सामने भी अपने लोकेशन को रिवील नहीं करना चाहिए। तो उसने क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए कहा, आप इस रिबन के बारे में बताइए। उस ओनर ने कहा, ये रिबन लान सेक्स से आता है, बट वो सेक्स यहाँ से बहुत दूर है। अगर आप चलकर जाएंगे तो आपको 1 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। गोंगजा आपके पास ये रिबन कहाँ से आया। लंजा ने कहा, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। ये बोलकर लंजा ने फिर से क्वेश्चन को इग्नोर किया एंड वो ओनर समझ गए तो वो भी वहाँ से चले गए। फाइनली लंजा ने खाना कंप्लीट किया एंड उसने ओनर को पे भी किया। उसने थोड़ा एक्स्ट्रा पे किया
क्योंकि उस ओनर ने उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दिया था। जाने से पहले ओनर ने उसे गुसू का रास्ता भी बताया एंड उन्होंने ये भी कहा कि गोंगजा, आई थिंक आपको रात को कहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि रात को ट्रैवल करना डेंजरस है, स्पेशली जब येलिंग लोजू आसपास घूमते हैं। लंजा ने कहा, येलिंग लोजू? वो मैन थोड़ा सा लंजा के क्लोज आए एंड उन्होंने कहा, सब कहते हैं कि वो एक घोस्ट है एंड वो अपने किलर को ढूंढ रहे हैं रिवेंज लेने के लिए। मैंने तो ये भी सुना है कि वो सिर्फ एक विसल से मरे हुए इंसानों की फौज बना सकते हैं। ये सुनकर लंजा ने आई रोल किया, क्योंकि वो घोस्ट पे बिलीव नहीं करता। तो उसने कहा, मैं जल्दी में हूँ, अब चिंता मत करिए, मैं ठीक रहूँगा। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया अपनी डोंकी को लेकर। अब धीरे धीरे रात हो गया। लंजा के सामने का रास्ता बिल्कुल डार्क था, कोई भी नहीं था, एक एनिमल तक नहीं था। स्काई में स्टार्स साफ साफ दिख रहा था, पूरे रास्ते में एक रोशनी तक नहीं था। लंजा सोच रहा था कि उसे रेस्टोरेंट के ओनर की बात सुन लेना चाहिए था। रात को ट्रैवल करना सच में डेंजरस है। एंड तभी लंजा को एक सेंट आया। ये सेंट बहुत ही अनप्लेजेंट था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। एंड ये सेंट बिल्कुल रेस्टोरेंट के सेंट की तरह था। तभी लंजा ने टर्न किया एंड तब उसने देखा कि वहाँ पर 3 आदमी उसकी तरफ ही आ रहा है। ये वही 3 आदमी है जो रेस्टोरेंट में उसे ही देख रहे थे। वो लोग स्मिक करते हुए लंजा की तरफ ही आ रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई स्मिक कर रहा था और उनका टीथ बिल्कुल शार्प था। ये देख के लंजा समझ गया कि वो लोग अल्फाज हैं। वो लोग लंजा को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो लोग टाइगर हो एंड लंजा उनका फूड हो। वो दोनों धीरे धीरे लंजा के पास आने लगे। उनमें से एक ने कहा, अब डरो मत। लंजा ने कहा, मैं डर नहीं रहा। बट लंजा को पता था कि वो डर रहा है, क्योंकि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। हाँ, उसे सेल्फ डिफेंस तो आता है, बट ये फर्स्ट टाइम था जब वो किसी और का सामना कर रहा था। तभी एक अल्फा ने हंसा एंड उसने कहा, आप डिनाई करने की कोशिश भी मत करना, हम तुम्हें स्मेल कर पा रहे हैं। ये स्मेल वर्ड सुनते ही लंजा को रियलाइज हुआ कि उसने परफ्यूम लगाना तो भूल ही गया था। उसकी मम्मी ने कहा था कि उसे स्मेल छुपाने के लिए परफ्यूम लगाना चाहिए, बट वो जल्दी में भूल गया था। तभी तीसरे अल्फा ने कहा, तो बताओ, तुम्हारे जैसे इतनी सुंदर ओमेगा इतनी रात को अकेला क्या कर रहा है? ये बोलते हुए वो तीनों लंजा के क्लोज आ रहे थे एंड लंजा पीछे जा रहा था। लंजा का बॉडी बहुत ही टेंस हो गया था, बट कहीं ना कहीं वो रेडी भी था अटैक को डिफेंड करने के लिए। वो वेट कर रहा था कि सामने वाले अल्फाज उस पर अटैक करेंगे। बट इससे पहले कुछ होता, लंजा के पीछे से एक और वॉइस आया। उस वॉइस ने कहा, तुम लोगों ने गलत सवाल पूछा है। तभी लंजा ने पीछे मुड़ा तो लंजा के पीछे एक और इंसान था, जिसके पूरे कपड़े ब्लैक कलर के थे, जिसके हेयर में रेड रिबन था एंड उसके हाथ में कोई वेपन नहीं था, बल्कि एक बांसुरी था। उसका स्माइल प्लेफुल भी था एंड डेंजरस भी था और उसका टीथ भी शार्प था। इसका मतलब वो भी एक अल्फा है। पर उसका स्मेल बहुत ही डिफरेंट था, बिल्कुल ही बुरा नहीं था, बल्कि उसका स्मेल स्पाइस एंड लोटस फ्लावर की तरह था। अब लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया, क्योंकि वो अल्फास के बीच में बिल्कुल घेर चुका है। उसके आसपास 4 अल्फा थे एंड वो एक अकेला ओमेगा। वो आसपास भागने का रास्ता देख रहा था, बट कोई भी रास्ता नहीं था, वो बिल्कुल घेर चुका था। तभी वो स्ट्रेंजर अल्फा ने कुछ ऐसा कहा जो लंजा शॉक्ड हो गया। वो स्ट्रेंजर अल्फा लंजा के पास आकर खड़ा हो गया। उसने उन तीनों अल्फास की तरफ देखा और कहा, तो अल्फास, तुम लोगों को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि तुम लोग तुम तीनों अल्फास एक अनमेटेड अकेले ओमेगा को मिडनाइट को डरा क्यों रहे हो? ये सुन के उन तीनों अल्फा ने उसकी तरफ ग्लेयर किया, बट वो इंसान स्माइल कर रहा था। उस स्ट्रेंजर ने कहा, बताओ मुझे, तुम लोग इसके साथ क्या करने की सोच रहे थे? तभी उनमें से एक अल्फा ने कहा, तुम भी एक अल्फा हो, गेस कर लो। तभी उस स्ट्रेंजर का स्माइल गायब हो गया, उसका आइज बिल्कुल रेड हो गया गुस्से में। उसने कहा, गलत जवाब। इससे पहले लंजा कुछ समझ पाता कि एक्चुअली हो क्या रहा है, उसने देखा कि तीनों अल्फास नीचे गिरे हुए हैं एंड पेन में तड़प रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर अल्फा ने उन अल्फास को एफर्टलेसली अटैक किया था एंड वो अल्फास कुछ कर भी नहीं पाए, उनके पास टाइम ही नहीं मिला। जस्ट 10 सेकेंड्स में वो तीनों अल्फास जमीन में थे। इससे पहले वो स्ट्रेंजर अल्फा और कुछ कर पाते, वो तीनों अल्फा वहाँ से भाग गए। फाइनली अब वहाँ पर लंजा एंड वो स्ट्रेंजर अल्फा अकेले थे। वो स्ट्रेंजर लंजा के पास आए
उन्होंने लंजा को देखकर स्माइल किया, जो स्माइल काइंड भी था एंड प्लेफुल भी था, बट डेंजरस नहीं था। उस स्ट्रेंजर ने कहा, तुम ठीक हो ना? लंजा को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, हेल्प के लिए शुक्रिया। ये सुनकर स्ट्रेंजर ने स्माइल किया। उसने कहा, अच्छी बात है, बट एक एडवाइस देना चाहूँगा, अपने सेंट को ढक लो, तुम खूबसूरत हो एंड ये चीज़ तुम्हें टारगेट बना रहा है। जैसे उस स्ट्रेंजर ने लंजा को खूबसूरत कहा, लंजा ब्लश करने लगा। देन लंजा ने अपने बैग से परफ्यूम निकाला एंड अपने सेंट ग्लैंड के ऊपर रब कर लिया। ये देख के उस स्ट्रेंजर मैन ने नोट किया। उन्होंने कहा, अब ठीक है, ओके, तो अब मुझे बताओ कि एक अकेला ओमेगा ऐसे मिडनाइट को यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी लंजा ने कहा, आपने तो अभी कहा ना कि ये क्वेश्चन गलत है। ये सुन के वो स्ट्रेंजर हंसने लगा। लंजा को लगा कि उसकी हंसी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लंजा को एक अलग ही फील हुआ। तभी उस स्ट्रेंजर ने कहा, आई थिंक मुझे तुम्हें लेकर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्मार्ट हो। इस कम्प्लीमेंट से लंजा ने नोट किया। उस स्ट्रेंजर ने कहा, बट ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं था। ये सुनकर लंजा ने शाई किया। उसे रियलाइज़ हुआ कि जब तक वो जवाब नहीं देगा तब तक ये अल्फ़ा उसे जाने नहीं देगा। तो लंजा ने कहा, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं चली गई है एंड मुझे लगता है कि उन्हें ज़बरदस्ती लेकर जाया गया है, पर मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर होंगे। उस स्ट्रेंजर ने कहा, इस वक्त किसी को ढूंढना बहुत ही बुरी प्लान है, क्योंकि अभी वॉर चल रहा है, बहुत लोग आसपास गायब हो गए हैं, कोई खुद से गए हैं और किसी को ज़बरदस्ती लेकर जाया गया है। ये सुनकर लंजा ने स्ट्रेंजर की तरफ ग्लेयर किया, क्योंकि उसकी चिंता थोड़ी कम था जो अब वो स्ट्रेंजर ये सब कह रहा है। लंजा ने स्टर्नली कहा, चाहे जो भी हो, मैं उन्हें ढूंढने के लिए जाऊंगा। ये सुनकर स्ट्रेंजर ने अपने हाथ को ऊपर किया सरेंडर की तरह एंड उसने कहा, ऑल राइट, मैं समझ गया, बट क्या तुम्हारे पास कोई क्लू है ताकि तुम उसे ढूंढ सको? तभी लंजा ने उस रिबन को निकाला एंड उस स्ट्रेंजर के हाथ में दिया और कहा, ये उनके बॉक्स में था एंड वो ऐसे ही एक रिबन अपने हेयर में भी पहनती थी हमेशा। मुझे एक रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि ये गुसू का रिबन है, लर्न डिसेबल्स इसे पहनते हैं, तो इसलिए मैं गुसू जा रहा हूँ, शायद वो वहाँ पर होंगे। ये सुनकर स्ट्रेंजर ने नोट किया। उन्होंने कहा, हाँ ये गुसू का रिबन है, बट गुसू भी इस वॉर में फाइटिंग कर रहा है, तो तुम्हें वो गुसू में तो नहीं मिलेंगे। अभी सेक लीडर लान सीचेन लानग्या में है, अगर तुम उनसे मिल पाए तो तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, बट अगर तुम्हारा मुलाकात लान कुरेन से हुआ तो वो बहुत ही खड़ूस है। लंजा इनमें से किसी को भी नहीं जानता, बट फिर भी इस इन्फॉर्मेशन के लिए उसने स्ट्रेंजर को थैंक यू कहा। देन उसने रिबन को वापस लिया एंड वो फिर से जाने लगा। ये देखो स्ट्रेंजर ने कहा, हे तुम कहाँ जा रहे हो? लंजा ने कहा, लांग्या पे, तुमने ही तो कहा कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। उस स्ट्रेंजर ने कहा, हाँ बट मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम्हें अभी जाना चाहिए। कम ऑन, ये मिडनाइट है, मैंने अभी भी तुम्हें 3 स्क्वेरी अल्फाज से बचाया है, किसे पता आगे कितने अल्फाज होंगे ऐसे। ये सुनकर लंजा ने आई रोल किया। उसने कहा, देन तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? उस स्ट्रेंजर ने नर्वसली कहा, मेरा कैंप आसपास ही है, आज का रात तुम वहाँ पर स्पेंड कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए बहुत ही सेफ होगा। ये सुनकर लंजा ने कहा, नो थैंक यू। ये बोलकर वो आगे जाने लगा। वो स्ट्रेंजर वहाँ पर ही फ्रोज हो गया, वो शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्यों? लंजा ने कहा, अगर कोई वॉर चल भी रहा है तो मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता, मैं बस अपने मम्मी को ढूंढना चाहता हूँ एंड अपना घर वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो स्ट्रेंजर फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने कहा, ठीक है, बट एटलीस्ट मुझे तुम्हारे साथ आने दो। ये सुनकर लंजा रुक गया। उसने कहा, आई थिंक तुमने अभी भी कहा कि तुम वॉर में फाइट कर रहे हो, देन तुम मेरे साथ क्यों आना चाहोगे? तभी उस स्ट्रेंजर ने कहा, वेल एक्चुअली मैं अभी उस वॉर में वेलकम्ड नहीं हूँ। ये बोलते हुए वो स्ट्रेंजर अपने नेक के बैग को रब करने लगा। ये सुनकर लंजा सोच रहा था कि अभी भी इस इंसान ने उसे कैंप में जाने के लिए इनवाइट किया एंड अब ये इंसान ये कह रहा है कि वो वॉर में इनवाइटेड नहीं है, ये कैसे बात हुई? पर उसने ये बात उसे कहा नहीं। वो सोच रहा था कि वो क्या करेगा,
क्योंकि ये इंसान भी एक अल्फ़ा है। और उसके माँ ने हर बार कहा था कि उसे अल्फाज के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। बट ये भी तो सच है कि इस अल्फ़ा ने उसे अभी भी बचाया है। तो अगर इसके पास कोई गलत मोटिव होता तो वो अब तक वो कर लेता। हाँ, उसकी मम्मी ने कहा है कि उसे अल्फाज पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पर उसकी मम्मी ने उसे ये भी कहा है कि उसे हर सिचुएशन में सरवाइव भी करना है। तो उसने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकते हो। ये बोलकर लंजा सोच रहा था शायद ये अल्फा उसे सेफ रख सकता है। ये सुनकर स्ट्रेंजर ने स्माइल किया। दिन वो लोग चलने लगे। चलते चलते उस अल्फा ने कहा, क्या मैं इतना लकी हूँ कि मैं अपने कंपेनियन का नाम जान सकूं? ये सुनकर लंजन ने शाय किया। उसने कहा लांग वांग जी। उस इंसान ने कहा वाओ, ब्यूटीफुल मैन का ब्यूटीफुल नेम। ये सुनकर लंजा के ईयर रेड हो गए, बट उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उस स्ट्रेंजर ने कहा विवुशियान। लंजा ने कहा तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर विवुशियान ने भी स्माइल किया। उसने कहा मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बट इस बार विवुशियान का स्माइल थोड़ा सा डिफरेंट था। ये स्माइल काइंड नहीं था। ये देख के लंजा सोच रहा था क्या उसने कोई गलती कर दी है इस पर बिलीव करके। अब देखते ही देखते सनराइज का टाइम हो गया। तो विभूषण ने लंजा को कन्विंस किया ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट ले। तो वो लोग रिवर के साइड में गए जहाँ पर विंग पेड़ के पास खड़ा था एंड लंजा के सामानों के ऊपर नजर रख रहा था। एंड लंजा रिवर के पास गया था फ्रेश होने के लिए। एंड लंजा का डोंकी विंग के पास ही था जो कि ग्रास खा रहा था। लंजा फ्रेश होकर विंग के पास वापस आया। तभी लंजा को रियलाइज हुआ कि उसे भूख लगी है। उसे रियलाइज हुआ कि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया है। तो उसने अपने बैग को ओपन किया ये देखने के लिए कि उसके पास कोई खाना है या नहीं। तब उसके बैग से 2 एप्पल्स निकला। उसने एक एप्पल खुद के लिए रखा एंड दूसरा एप्पल उसने विभूषण को ऑफर किया। विभूषण ने कहा अरे तुम्हें मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इसे तुम बाद में खाने के लिए सेव करके रखो। ये सुनकर लंजा कंफ्यूज्ड हो गया। वो विभूषण को ध्यान से देख रहा था। वो विभूषण से रात को मिला था तो वो उसे ठीक से देख नहीं पाया था, बट अभी सुबह हो चुका था तो वो उसके फेस को ध्यान से देख पा रहा था। उसने देखा कि उसके फेस में डार्क सर्कल्स है। वो बहुत ही वीक दिख रहा है, थिन दिख रहा है, जैसे कि वो बहुत टाइम तक सोया नहीं है, ठीक से खाया नहीं है। तभी उसे याद आया कि रात को उसने कैसे तीनों अल्फाज को मारा था। इसका मतलब वो स्ट्रांग तो है, वीक बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल। उसने कहा विभूषण तुम्हें भी खाना चाहिए। ये बोल के उसने विभूषण के हाथ में एक एप्पल दिया। विभूषण ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, तुम्हें ये। इससे पहले वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता उस डंकी ने विभूषण के हाथ से वो एप्पल खा लिया। ये देख के वो दोनों ही फ्रोज हो गए शॉक में। दिन कुछ टाइम बाद विभूषण हंसने लगा। उसने कहा लांग वांग जी, तुम्हारा डंकी एक चोर है। वैसे इसका नाम क्या है? लंजा ने कहा इसकी कोई नाम नहीं है। विभूषण ने कहा वेल, ये ठीक नहीं है। ठीक है चलो, मैं इसे लिटिल एप्पल बुलाऊंगा, क्या कहते हो? ये सुनकर लंजन ने उस डोंकी की तरफ देखा। वो डोंकी एप्पल को मजे से खा रहा था। ये देख के लंजन ने अपने हेड को शेक किया एंड स्माइल किया और उसने कहा ये नाम इस पे सूट करता है। ये सुनकर विभूषण स्माइल करने लगा। तभी विभूषण ने ग्रास के ऊपर लंजा का ओपन बैग देखा। उसने देखा कि लंजा के बैग में एक पाउच है। उसने उस पाउच को उठाया और कहा लांग वांग जी, तुम्हें ये कहाँ से मिला? लंजा ने कहा ये मेरे माँ का है, मुझे ये उनके बैग से मिला है। मैंने इसके अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश किया पर मुझे इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। विभूषण ने कहा क्योंकि ये एक चियनकुन बैग है, एक मैजिकल बैग। सिर्फ कल्टीवेटर्स ही इसके अंदर की कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लंजा ने कहा दिन मेरे माँ के पास ये बैग क्या कर रहा है? ये सुनकर विभूषण ने लंजा की तरफ देखा जैसे कि वो एक पजल को सॉल्व करना चाहता हो। उसने कहा लांग वांग जी, तुम कहाँ पर पैदा हुए थे? ये सुनकर लंजा फ्रोज्ड हो गया। उसे लग रहा था जैसे कि वो पकड़ा गया हो। उसे पता है कि उसे झूठ बोलना चाहिए, उसे सच नहीं बोलना चाहिए, बट कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि विभूषण अच्छा इंसान है एंड वो लंजा को हेल्प कर सकता है। बट फिर भी उसे डर लग रहा था क्योंकि आफ्टर ऑल विभूषण एक अल्फा है। तो लंजा ने कहा मुझे ठीक से याद नहीं, बट मुझे इतना पता है कि मैं विलेज में पैदा नहीं हुआ था, बट मैं कहाँ पैदा हुआ था वो मुझे नहीं पता। विभूषण ने कुछ टाइम के लिए लंजा को देखा एंड स्टडी किया।
दिल ने नोट किया। उसने कुछ पूछा नहीं। ये देख के लंजा को रिलीफ फील हुआ। उसने शाई किया एंड उसने कहा, तुमने क्यों पूछा? विभूषण ने कहा, क्योंकि तुम गुस्सू के रिबन कैरी कर रहे हो एंड तुम कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मी भी सेम रिबन पहनती है एंड अब तुम्हारे पास एक चियनकुन बैग है, मैजिकल बैग, जो तुम्हारी मम्मी का है एंड ऑफ कोर्स वो इसे चोरी तो नहीं करेंगी क्योंकि इसे चोरी करना यूज़लेस है। ये बैग कल्टीवेटर्स के अलावा किसी नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल ही यूज़लेस है। लंजा ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? विभूषण ने लंजा की तरफ देखा और कहा, आई थिंक तुम्हारी माँ एक कल्टीवेटर है। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। उसका मन कर रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसे क्योंकि ये इंसान क्या कह रहा है, उसकी मम्मी और कल्टीवेटर। वो इतने सालों से अपनी मम्मी के साथ है। उसने कहीं भी अपनी मम्मी के पास कोई तलवार या फिर तलिस्मान नहीं देखा है और ना ही उसने कहीं भी उन्हें कल्टीवेट करते हुए देखा है। अगर वो कल्टीवेटर है भी तो वो कल्टीवेशन क्यों नहीं करेंगी? वो अपने गोल्डन कोर का यूज़ क्यों नहीं करेंगी? नहीं, ये इंसान गलत है। उसका माँ एक फार्मर है जो विलेज से बिलोंग करती है, जिन्होंने अकेला लंजा को बड़ा किया है। उसकी माँ एक नॉर्मल इंसान है। तो लंजा ने कहा, नहीं, वो कल्टीवेटर नहीं है। विभूषण ने लंजा की तरफ देखा और कहा, क्या उन्होंने कहीं भी तुमसे अपने पास्ट के बारे में बात किया है? आई मीन तुम्हारे जन्म से पहले? लंजा ने उस पाउच की तरफ देखा। वो सोच रहा था कि उसकी माँ ने कहा था कि उस बॉक्स में उसकी माँ की पास्ट है एंड लंजा उसे देखने के लिए अलाउड नहीं है। बट वो लंजा से ये क्यों छुपाएंगी कि वो एक कल्टीवेटर थी? लंजा ने कहा, कभी कभी वो मुझे कहती थी कि वो कहाँ कहाँ गई है, किन किन से वो मिली है, पर उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं कहा था कि वो एक कल्टीवेटर है या फिर वो कल्टीवेशन वर्ल्ड से बिलोंग करती है। विभूषण ने एक बार लंजा की तरफ देखा, देन उसने शाई किया एंड उसने बैग को टॉस किया और कहा, वेल, जो भी हो, मुझे लगता है हमें इस बैग से ही क्लू मिल सकता है। हमें किसी कल्टीवेटर को ढूंढना होगा जो इस बैग को ओपन कर सके ताकि हमें लीड मिल सके। ये सुनकर लंजा ने पूछा, तुम एक कल्टीवेटर हो ना, तो क्या तुम इसे ओपन नहीं कर सकते? ये सुनते ही विभूषण का फेस बिल्कुल चेंज हो गया। कुछ सेकंड के लिए उसके फेस में जैसे कि पेन था, कुछ खोने का। एक अलग ही इमोशन था जो लंजा समझ नहीं पाया। इससे पहले लंजा समझ पाता, विभूषण का फेस फिर से नॉर्मल हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। एनीवेज, हमने पूरी रात जर्नी की है। लांग वांग जी, तुम कुछ टाइम के लिए रेस्ट क्यों नहीं लेते? मैं आसपास नज़र रखूंगा। लंजा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उसके बात को घुमाए, बट लंजा बहुत टायर्ड था तो आर्ग्यू करने के लिए उसके पास इतना एनर्जी नहीं था। तो वो मान गया। उसने बैग से अपने कुछ कपड़ों का सेट निकाला एंड उसे पिलो बनाया एंड वो फ्लोर पे ही, आई मीन ज़मीन पे ही लेट गया एंड कुछ ही सेकंड में वो सो भी गया। देन कुछ टाइम बाद लंजा उठा। उसने विंग को भी रेस्ट करने के लिए कहा, बट विभूषण नहीं माना एंड उन्होंने फिर से जर्नी स्टार्ट किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।